हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम सब्जेक्ट पैथोलॉजी में यूनिट डिस्टरबेंसेस इन बॉडी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब तक हम डिस्टरबेंसेस इन बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्टरबेंसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। मींस इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेंट के अंदर अगर कोई डिस्टरबेंसेस हो जाते हैं तो कौन कौन सी कंडीशन एराइज होती है। तो मोस्टली 4 कंडीशन एराइज होती है। फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, सेकंड इज रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, थर्ड इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फोर्थ इज मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। इन चारों कंडीशंस को पढ़ने से पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेंट की नॉर्मल वैल्यू। तो फर्स्ट इज नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 80 to 100 mm of Hg. Normal blood pH is 7.35 to 7.45. Normal PCO2 level is 35 to 45 mm of Hg. Normal SCO3 level is 22 to 26 milliequivalent per liter. Normal O2 saturation is 95 to 100%। तो ये नॉर्मल वैल्यूज़ है, नॉर्मल पैरामीटर्स है। इनमें अगर कोई डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं तो एसिडोसिस एंड एल्केलोसिस की कंडीशन एराइज होती है। तो आर्टेरियल ब्लड गैस को एनालिसिस करने के लिए मेनली 6 इजी स्टेप्स काम में ली जाती है। फर्स्ट स्टेप है एनालाइज द पीएच। पीएच को एनालाइज करने के लिए हमें पीएच का लेवल दे चेक करना होगा। अगर ब्लड की पीएच 7.35 से कम है तो नेचर होगा एसिडिक। अगर ब्लड की पीएच 7.45 से ज़्यादा होगा तो नेचर होगा एल्केलोटिक। सेकेंड स्टेप है एनालाइज द CO2। CO2 कंटेंट को एनालाइज करने के लिए अगर CO2 में 35 mm ऑफ Hg से लो चला जाता है CO2 का पार्शियल प्रेशर तो कंडीशन होगी एल्केलोसिस। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45 mm Hg से ज़्यादा हो जाता है तो कंडीशन होगी एसिडिक। मीन्स CO2 का लेवल बढ़ रहा है तो एसिडिक होगा और CO2 का लेवल कम हो रहा है तो एल्केलोसिस कंडीशन होगी। थर्ड स्टेप है एनालाइज द SCO3। बाइकार्बोनेट का लेवल चेक करेंगे। बाइकार्बोनेट का अगर लेवल 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो रहा है तो नेचर होगा एसिडिक और बाइकार्बोनेट का लेवल 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो रहा है तो कंडीशन होगी एल्केलोटिक। मीन्स 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर SCO3 का लेवल कम हो रहा है तो मीन्स एसिडिक और SCO3 का लेवल 26 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा हो रहा है तो कंडीशन होगी एल्केलोटिक। फोर्थ स्टेप है मैच द CO2 और SCO3 विद पीएच कि CO2 और SCO3 को पीएच से मैच करवाना है। पीएच अगर एसिडिक है और CO2 भी एसिडिक है तो कंडीशन होगी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। पीएच अगर एसिडिक है और SCO3 एसिडिक है तो कंडीशन होगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो CO2 रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, SCO3 रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म। तो इसमें एग्जाम्पल अगर चेक करें तो पीएच इज एसिडिक, PCO2 इज एसिडिक और SCO3 अगर नॉर्मल है तो पीएच को रिलेट करेंगे PCO2 से तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन होगी। सेकंड एग्जांपल है पीएच एल्केलोटिक है, PCO2 नॉर्मल है और SCO3 एल्केलोटिक है। तो PCO2 तो नॉर्मल है तो SCO3 को रिलेट करेंगे पीएच के साथ में SCO3 रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की कंडीशन एराइज होगी। फिफ्थ स्टेप है डज द CO2 और SCO3 गो टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द पीएच कि पीएच के अपोजिट डायरेक्शन में है CO2 और SCO3 का लेवल तो कौन सी कंडीशन एराइज होगी। पीएच अगर एसिडिक है, PCO2 एसिडिक है और SCO3 एल्केलोटिक है तो पीएच और CO2 दोनों एसिडिक है
दोनों एसिडिक है, दोनों मैच कर रही है, तो PCO2 रेस्पायरेशन से रिलेट रखता है, तो रेस्पायरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन होगी। बट HCO3 एल्केलोटिक है, तो ये एल्केलोटिक क्या करेगा, इसको एसिडिक नेचर को कंपनसेट करने का काम करेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पायरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट है एनालाइज द PO2 एंड O2 सेचुरेशन। इसमें क्या करेंगे, चेक अपन फाइनली इवालुएट द PaO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड O2 सेचुरेशन को इवालुएट करेंगे। अगर PaO2 और O2 सेचुरेशन का लेवल जो है नॉर्मल से बिलो चला जाता है तो कंडीशन होगी हाइपोक्सीमिया। नॉट कंपनसेशन का मीन्स क्या होता है, कंपनसेशन अकर्स टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कंपनसेटरी मैकेनिज्म काम करती है। अगर एसिडिक नेचर है तो HCO3 क्या करेगा, उसको कंपनसेट करेगा। कंपनसेशन विल ऑलवेज बी फॉर्म द अपोजिट सिस्टम। इफ द pH रिमेन एबनॉर्मल द कंपनसेशन इज पार्शियल। अगर pH एबनॉर्मल है तो कंपनसेशन क्या होगा, पार्शियल होगा। अगर pH जो है एबनॉर्मल से नॉर्मल कंडीशन पे आ जाती है तो जो कंपनसेशन होगा वो क्या होगा, कंप्लीट कंपनसेशन होगा। कुछ एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं। pH इज एसिडिक, pH अगर एसिडिक है और PCO2 भी एसिडिक है, pH और PCO2 दोनों एसिडिक है तो कंडीशन होगी रेस्पायरेटरी एसिडोसिस। PO2 लो है तो मीन्स हाइपोक्सिमिया की कंडीशन एराइज होगी, और HCO3 नॉर्मल है तो HCO3 इसको कंपनसेट नहीं कर रहा है तो अनकंपनसेटेड रेस्पायरेटरी एसिडोसिस विद हाइपोक्सिमिया। सेकेंड एग्जाम्पल है pH एल्केलोटिक है, PCO2 एल्केलोटिक है, तो दोनों क्या है, एल्केलोटिक है तो रेस्पायरेटरी एल्केलोसिस की कंडीशन होगी। PO2 एंड O2 सेचुरेशन नॉर्मल है तो हाइपोक्सीमिया की कंडीशन नहीं होगी। HCO3 भी नॉर्मल है तो ये कंपनसेटेड भी नहीं करेगा, तो अनकंपनसेटेड रेस्पायरेटरी एल्केलोसिस की कंडीशन होगी। नेक्स्ट है pH है वो एसिडोटिक है, PCO2 है वो नॉर्मल है, PO2 नॉर्मल है, O2 सेचुरेशन नॉर्मल है, और HCO3 जो है वो क्या है, एसिडोटिक है। तो pH रिलेट करेगा HCO3 के साथ में तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन एराइज होगी। और CO2 है वो नॉर्मल है, मतलब कंपनसेट नहीं कर रहा है तो अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है pH है वो एल्केलोटिक है और HCO3 भी एल्केलोटिक है, और O2 सेचुरेशन है वो नॉर्मल है तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस विद अनकंपनसेटेड। नेक्स्ट एग्जांपल है pH जो है वो एसिडोटिक है, ठीक है, और PCO2 है वो एल्केलोटिक है और HCO3 एसिडोटिक है, और O2 सेचुरेशन कितना है, लो है। तो एसिडोसिस रिलेट करेगा किसके साथ में, बाइकार्बोनेट के साथ में, तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बट PCO2 का लेवल वो एल्केलोटिक है तो ये क्या करेगा, इसको कंपनसेटेड करेगा, पार्शियली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि O2 सेचुरेशन क्या है, लो है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्केलोसिस को अपन डिटेल से देख लेते हैं। अल्ट्रेशन इन द ब्लड बाइकार्बोनेट लेवल, कि ब्लड में बाइकार्बोनेट के लेवल में अल्ट्रेशन आ रहा है तो दो कंडीशन एराइज होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। सेकंड है अल्ट्रेशन इन द PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के अंदर अगर कोई अल्ट्रेशन आ रहा है तो भी दो कंडीशन एराइज होगी, रेस्पायरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पायरेटरी एल्केलोसिस। तो फर्स्ट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ए फॉल इन द ब्लड pH ड्यू टू मेटाबॉलिक कंपोनेंट इज ब्रॉट अबाउट बाय फॉल ऑफ बाइकार्बोनेट लेवल एंड एक्सेस ऑफ H+ आयन इन द ब्लड। बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो नॉर्मल से कम हो जाए, मतलब 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाए तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन एराइज होगी। और H+ आयन है वो ज़्यादा हो जाए, H+ आयन की सांद्रता अगर बढ़ती है तो pH क्या होती है,
कम होती है, और पीएच कम होगी तो कंडीशन एसिडोसिस की एराइज होगी। अब ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कौन कौन सी कंडीशन में अपन को दिखाई देगा? दिस अकर इन फॉलोइंग सिचुएशन। फर्स्ट इज causes of metabolic acidosis are starvation means भूखमरी, diabetic ketoacidosis and shock, severe diarrhea, excessive use of acetyl salicylic acid, high fat diet and malnutrition। इन कंडीशन के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। डायरिया कोजेज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। डायरिया जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कोज करता है। क्यों करता है? क्योंकि ड्यू टू लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन बाय इंक्रीज्ड मोटिलिटी ऑफ जीआईटी। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी बढ़ने के कारण बाइकार्बोनेट आयन का क्या होगा? लॉस होगा, और बाइकार्बोनेट का लेवल ब्लड में कम होने से मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन एराइज होगी। और दूसरा कारण पैनक्रियाटिक जूस कंटेन हाई अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन विच में लॉस बाय वाटेरी डायरिया। वाटेरिया डायरिया की कंडीशन के अंदर बाइकार्बोनेट आयन का लॉस होता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन एराइज होती है। ट्रीटमेंट में क्या करें? मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन इंट्रावीनसली एडमिनिस्टर किया जाता है, जो न्यूट्रलाइज करेगा एसिडिटी को, ठीक है, और इंक्रीज करेगा बफर बेस को। सेकंड कंडीशन है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस में क्या होगा? जो बाइकार्बोनेट का लेवल है वो 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाएगा, और पीएच का जो लेवल है वो 7.45 से ज़्यादा हो जाएगा। ए राइज इन द ब्लड पीएच ड्यू टू राइज इन द बाइकार्बोनेट लेवल ऑफ प्लाज्मा एंड लॉस ऑफ H+ आयन इज कॉल्ड मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। H+ आयन का लॉस होगा, मतलब H+ कम होगा तो पीएच बढ़ेगी, और पीएच बढ़ेगी तो कंडीशन होगी एल्केलोटिक। अब H+ आयन का लॉस किस प्रकार से हो सकता है और HCO3 का लेवल कैसे बढ़ सकता है? तो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की कंडीशन किन सिचुएशन के अंदर दिखाई देगी? तो फर्स्ट इज सीवियर एंड प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग एंड गैस्ट्रिक लवाज, कि बार बार वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, गैस्ट्रिक लवाज अपन कर रहे हैं, तो क्या होगा? H+ आयन का लॉस होगा, और H+ आयन का लॉस होगा तो पीएच का मान बढ़ेगा, और पीएच का मान बढ़ेगा तो कंडीशन होगी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। हाइपोकैलेमिया सच एज इन कुशिंग सिंड्रोम इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। इस कंडीशन के अंदर भी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस कंडीशन देखने को मिलती है। थर्ड इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है? जो PCO2 का लेवल है वो 45 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाता है, और pH का मान 7.35 से कम हो जाता है। pH कम होगी तो एसिडोसिस की कंडीशन एराइज होगी। PCO2 का लेवल ज़्यादा होगा तो भी एसिडोसिस की कंडीशन एराइज होगी। ए फॉल इन द ब्लड pH अकरिंग ड्यू टू रेज्ड PCO2 कॉन्सिक्वेंट टू अंडर वेंटिलेशन ऑफ लंग्स। लंग्स को प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिल पाएगा तो CO2 रिटेन रहेगी, और CO2 का लेवल बढ़ेगा बॉडी में, और ब्लड में भी CO2 का लेवल बढ़ेगा, तो क्या कोज करेगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। कोजेज क्या क्या हैं? कोज्ड बाय इनएडिक्वेट वेंटिलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलेगा तो CO2 का लेवल बढ़ेगा, CO2 का लेवल बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन एराइज होगी। एनी डिफेक्ट इनटू रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सेंटर में कोज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस लाइक COPD, अस्थमा, एटेलेक्टेसिस, हाइपोवेंटिलेशन, पल्मोनरी एडिमा, एम्बोलिज्म, CNS डिप्रेशन एंड एनी अदर कंडीशन विच कोज रिटेंशन ऑफ CO2 इन ब्लड एंड टिश्यू। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो जो डिजीज़ है वो क्या कोज करती है? CO2 के रिटेंशन को कोज करती है, और CO2 का लेवल बढ़ेगा ब्लड एंड टिश्यू में तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने के चांसेस रहते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में? डिस्निया, टेकिकार्डिया एंड डिसओरिएंटेशन। फोर्थ इज रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस की कंडीशन में क्या होगा? जो पीएच का लेवल है
वो 7.45 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब पीएच बढ़ेगी तो एल्केलोसिस होगी। PCO2 का लेवल 35 mm ऑफ Hg से कम हो जाए तो कंडीशन एल्केलोसिस की होगी। अब PCO2 का लेवल ब्लड में कम हो रहा है तो किस कंडीशन के कारण हो सकता है? हाइपर वेंटिलेशन, क्योंकि बहुत सारा ऑक्सीजन बॉडी में है और CO2 का लेवल सप्रेस हो रहा है, और CO2 का लेवल अगर सप्रेस होगा तो एल्केलोसिस की कंडीशन एराइज होगी। ए राइज इन द ब्लड पीएच अकरिंग ड्यू टू लोवर्ड PCO2, PCO2 लो हो जाए कॉन्सिक्वेंट टू हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेटेड हो गया पर्सन ऑफ द लंग्स, एक्सेस रिमूवल ऑफ CO2 इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। कोजेज क्या क्या है रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के? ओवर ब्रीथिंग मीन्स हाइपर वेंटिलेशन, सेकेंड इज वर्किंग एट हाई टेम्परेचर, थर्ड इज एट हाई एल्टीट्यूड, फोर्थ इज मेनिंजाइटिस एंड एनसीफेलाइटिस। तो ये चारों कंडीशन क्या कोज करती है? रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। तो ये यूनिट थी हमारी डिस्टर्बेंसेस इन बॉडी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस के बारे में आज हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू।